जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन जो मटेरियल वर्ल्ड के प्रेशर में अपनी स्पिरिचुअलिटी को निग्लेक्ट करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पीज एस्ट्रोलॉजी। आई एम योर होस्ट शिल्पी और आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन के बारे में और समझते हैं ये प्लैनेट कैसे बिहेव करता है अपने एक्सॉल्टेड स्टेट में और अपने डेबिलिटेटेड स्टेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन का मतलब। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर प्लैनेट का एक पर्टिकुलर साइन होता है जहां उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इसे हम एक्सॉल्टेशन कहते हैं। दूसरी तरफ एक साइन ऐसा भी होता है जहां प्लैनेट्स की एनर्जी सबसे ज्यादा वीक होती है। इसे हम डेबिलिटेशन कहते हैं। ये पोजीशंस हमें बताती है कि प्लैनेट का इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे कैसे पड़ता है। अब हम जुपिटर के एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन को डिटेल में समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु जुपिटर एक्सपांशन, विजडम और ग्रोथ को सिंबलाइज करता है और जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है कर्क राशि कैंसर में 5 डिग्रीज पे। गुरु कैंसर में एक्सॉल्टेड होता है क्योंकि कैंसर नर्चरिंग और इमोशनल विजडम को सिंबलाइज करता है। जुपिटर जो कि ग्रोथ और विजडम को गवर्न करता है, कैंसर के केयरिंग और एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट में अपने बेस्ट फॉर्म में होता है। जैसे एक वाइज टीचर जो अपने स्टूडेंट को कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ गाइड करता है, वैसे ही गुरु कैंसर में अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे होता है। अगर गुरु अपने एक्सॉल्टेड स्टेट में है तो ये इस इंडिविजुअल को जेनरस और नर्चरिंग स्पिरिट देता है। इमोशनल विजडम और एम्पैथी बढ़ जाती है और उस इंडिविजुअल के लाइफ में पर्सनल और फैमिली मैटर्स में पॉजिटिव ग्रोथ देखने भी मिलता है। इमेजिन एक टीचर में ये नर्चरिंग और एम्पैथेटिक और इमोशनल क्वालिटीज हो तो वो कितने अच्छे से एक बच्चे के फाउंडेशन को बिल्ड करने में उसकी मदद कर सकता है। That's why Jupiter flourishes in Cancer. और अगर जुपिटर अपने डेबिलिटेटेड स्टेट में है जो कि मकर राशि कैप्रिकॉर्न में होता है 5 डिग्रीज पे, तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट देता है। जैसे कि कैप्रिकॉर्न एक अर्दी साइन है जो प्रैक्टिकलिटी और मटेरियल कंसर्न्स को प्रायोरिटाइज करता है। जुपिटर जो कि ऑप्टिमिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ को सिंबलाइज करता है, कैप्रिकॉर्न के रिस्ट्रिक्टिव और मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में स्ट्रगल करता है। जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन जो मटेरियल वर्ल्ड के प्रेशर में अपनी स्पिरिचुअलिटी को निग्लेक्ट करता है, वैसे ही गुरु कैप्रिकॉर्न में वीक होता है। शायद आपको अब समझ में आ गया कि क्यों जुपिटर डेबिलिटेटेड होता है कैप्रिकॉर्न। जुपिटर doesn't likes to be materialistic. Jupiter is expansion. Jupiter is giving. He wants to give. And he's a spiritual leader. He likes to be spiritual. He likes to be philosophical. And when he gets stuck into Capricorn's earthy environment and materialistic environment, he is not able to perform to his fullest potential. इसीलिए यहाँ पर जुपिटर डेबिलिटेटेड हो जाता है। और ये था एक डिटेल्ड लुक ऑफ एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन ऑफ जुपिटर। इन पोजीशंस को समझने से हमारी जिंदगी को ज्यादा क्लैरिटी और पर्पस के साथ नेविगेट करना आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप और भी एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स से अपडेटेड रहे। कमेंट्स में अपने थॉट्स और क्वेश्चंस जरूर शेयर करिए। मुझे आप सभी से सुनना अच्छा लगता है और उनका जवाब देना। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू शिल्पीज एस्ट्रोलॉजी। अगली बार तक कीप एक्सप्लोरिंग द स्टार्स एंड स्टे मैजिकल। दिस इज शिल्पी साइनिंग ऑफ। नमस्ते।